नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो सही ऑप्शन है काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के मुताबिक 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। वह नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। काम्या कार्तिकेयन ने अपने पिता कमांडर एस कार्तिकेयन के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। काम्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बन गई हैं और वह भी किधर से चढ़ाई शुरू की थी? नेपाल की तरफ से। ठीक है। मालावतपुर सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है, जिन्होंने 13 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। जॉर्डन रोमेरो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। जॉर्डन ने 13 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह किया था। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एएसआई के मुताबिक किसने 110 मीटर हर्डस रेस में जीत हासिल की है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, तेजस सिरसे ने 110 मीटर हर्डस रेस में जीत हासिल की है। तो स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक तेजस सिरसे ने 110 मीटर हर्डस रेस में जीत हासिल की है। उन्होंने फिनलैंड में चल रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर मीट 2024 में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तेजस सिरसे ने 13.41 सेकेंड में रेस पूरा किया है। वह 13.27 सेकेंड के ओलंपिक क्वालिफिकेशन मार्क से 0.14 सेकेंड से चूक गए हैं, मतलब वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं हुए। उन्होंने 2017 में सिद्धांत थिंगलाया का 13.48 सेकेंड का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महिलाओं की 100 मीटर कैटेगरी में ज्योति याराजी ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 12.78 सेकेंड में अपने ही नेशनल रिकॉर्ड की बराबरी की। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यह ऑप्शन नंबर है बी सही है। टो लैम जो है वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के पुलिस ब्यूरो के जनरल सदस्य टो लैम ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 9 अप्रैल 2016 से लैम देश में सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत थे। 20 मार्च को पूर्व राष्ट्रपति ओ वान थोंग ने पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 30वीं बार एवरेस्ट फतह की? ठीक है, तो वह है कामी रीता। ठीक है, कामी रीता ने लगातार तीसरी बार यह एवरेस्ट फतह किया है। तो नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता ने 30 साल में 30वीं बार दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। वे ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते पर्वतारोही बन गए हैं। 54 साल के कामी को एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। कामी 10 दिन में 2 बार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे हैं। इससे पहले कामी रीता 12 मई को इस चोटी पर पहुंचे थे। कामी रीता एक शेरपा है और माउंट एवरेस्ट की खतरनाक चढ़ाई के लिए यहाँ आने वाले ट्रैकर्स को गाइड करते हैं। शेरपा क्या होते हैं? तो शेरपा हिमालय के बर्फीले इलाकों में निवास करने वाली एक जाति है। शेरपाओं को पर्वतों पर चढ़ने की उनकी स्किल्स के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने हाल ही में महिला एशियाई कप के 2026 और 2029 के मेजबानों की घोषणा की है।
साल 2026 में यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया और साल 2029 में उज्बेकिस्तान की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। एएफसी कार्यकारी समिति ने बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित बैठक में इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो यह याद रखना है कि 2026 में ऑस्ट्रेलिया और 2029 में कौन, उज्बेकिस्तान इसके आयोजन करेगा। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। शाह पुरस्कार फाउंडेशन ने अमेरिका में खगोल विज्ञान के भारतवंशी प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को एस्ट्रोनॉमी में शाह पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की। उन्हें मिली सेकेंड पल्सर, गामा रे विस्फोट, सुपरनोवा जैसी घटनाओं के स्टडी करने के लिए जाना जाता है। श्रीनिवास के अलावा अमेरिका के स्वी लेन थीन और स्टुअर्ट आर्किन को बायोलॉजी के लिए अवार्ड मिला। मैथमेटिक्स साइंस के लिए पीटर सरनाक को शाह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, शाह पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो 2002 में हांगकांग के रनरन शाह ने इंटरनेशनल अवार्ड शाह पुरस्कार की शुरुआत की थी। हर साल यह अवार्ड एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स साइंस की फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, मतलब शाह पुरस्कार बस केवल इन 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पराग्वे के। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने देश में राजदूत के रूप में कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर पराग्वे के राजदूत जोस अगुएरे ई अविला को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। पराग्वे जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 99वां सदस्य कौन सा देश बना है? ठीक है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। स्पेन ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 99वें पूर्ण सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता की पुष्टि की। अब आईएसए की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? तो पेरिस में कॉप 2021 में भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित आईएसए ऊर्जा पहुंच और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सौर प्रौद्योगिकियों की व्यापक तैनाती को बढ़ावा देता है। मतलब फ्रांस और भारत ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में 116 देश हस्ताक्षर करता है, जिनमें 94 के पास अनुमोदित सदस्यता है। ठीक है, छठी आईएसए असेंबली हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारतीय उद्योग परिसंघ उत्कृष्टता केंद्र द्वारा शून्य अपशिष्ट टू लैंडफिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है जिसने लैंडफिल से 99.5% अपशिष्ट डायवर्जन हासिल की है। यह पुरस्कार हवाई अड्डे द्वारा अग्रणी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन की पुष्टि करता है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद जारी किए गए पश्चिम बंगाल के सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को अमान्य कर दिया है। न्यायमूर्ति तपव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा ने राज्य की प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक याचिका को संबोधित करते हुए कहा कि इस फैसले से ऐसे प्रमाण पत्रों के अंतर्गत पहले से ही कार्यरत लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में किसने
दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी दी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ ने। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यूरोपीय संघ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने में एक ऐतिहासिक कदम को चिन्हित करते हुए एआई अधिनियम को अंतरिम हरी झंडी दे दी है। यह कानून यूरोप के भीतर नवाचार को बढ़ावा देते हुए एआई प्रौद्योगिकियों में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नियम स्थापित करता है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात रेमल कहां पर आने वाला है? तो यह ऑप्शन नंबर बी सही है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो चक्रवात रेमल 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर पहुंचेगा। मौसम विभाग ने 26 से 27 मई को पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी मणिपुर के तटीय जिलों में बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी है। ठीक है, तो यह आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।